नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए सबसे पहले आपको पटना से मिल रही बड़ी खबर बता दें। दिल्ली से जांच की टीम राजधानी पटना पहुंच चुकी है। हाई लेवल कमेटी के अफसरों के साथ बैठक होगी। एनटीपीसी का ये रिजल्ट में धांधली का ये मामला है, जिसमें एनटीपीसी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है। अभ्यर्थियों से सुझाव भी लिए गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में अभ्यर्थियों ने जो हंगामा किया था, जो रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया गया, तो उस पर अब जांच की जाएगी और इसको लेकर अब एक टीम जो है वो दिल्ली से पटना पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से मिल रही है, जहां पर एक टीम दिल्ली से जांच के लिए राजधानी पटना पहुंच चुकी है। हाई लेवल कमेटी के अफसरों के साथ उनकी बैठक होगी। इस दौरान एनटीपीसी अभ्यर्थियों से बातचीत भी हुई है। अभ्यर्थियों के सुझाव भी मांगे गए हैं। हालांकि आपको याद भी होगा, एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर धांधली के मामले में कितना हंगामा बरपा था। बिहार बंद भी बुलाया गया था और अब आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रेलवे नौकरियों में हुई गड़बड़ी के बाद जिस तरीके से बिहार जला, उसके बाद हाई कमेटी का गठन किया गया है। दरअसल हाई कमेटी है वो बिहार दौरे पे है और बिहार में वो पहुंच करके अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ समस्या हुई, क्या वजह रही कि जो इस तरीके का बवाल मचा देश दुनिया में। रेलवे की जो बदनामी हुई नौकरियों को लेकर के, जिस तरीके की समस्या खड़ी हुई, तो उससे कहीं ना कहीं रेलवे का जो चेहरा है वो सामने आया। काफ़ी स्टूडेंट्स थे, गुस्से में थे। अभी भी हाई कमेटी पटना अब बिहार दौरे पे है, बिहार के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ शायद बुलाया हुआ गया है। क्या मामला है हाई कमेटी, क्या आप लोग को पता है कि हाई कमेटी आई हुई है यहाँ पर? जी, हाई कमेटी आई गई थी एक्चुअली जो एनटीपीसी और जो लेवल 1 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए, परंतु हम लोगों की समस्या कुछ भिन्न है। हम लोग 2018 के अभ्यर्थी हैं। जो लेवल 1 समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हम लोगों का B2C1 मेडिकल कैटेगरी हम लोगों की, किंतु उसमें 379 पोस्ट थी। सीधे शब्दों में हमें बताइए कि आप लोग को क्या नौकरी के प्रत्याशा में हैं या फिर क्या मामला है? नौकरी का प्रतीक्षा में रखा गया, परंतु अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। क्या वजह बने कि नहीं बना? वजह कुछ बता ही नहीं रहे, वो ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या वजह है जो नौकरी के लिए? कुछ ग्रीवेंस थे जो हमने अपने रेज किया है हाई पावर कमेटी के सामने। मैंने ये बात बोला है कि अगर ओबीसी और SC/ST सर्टिफिकेट की तरह EWS का सर्टिफिकेट भी करेंट ईयर का मांगा जाए, जो कि जबकि ओबीसी और SC/ST तो हाई कमेटी के जो हाई कमेटी के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो आपसे बातचीत किए? हाँ, हमसे उनका बात हुआ था। क्या क्या पूछे वो? उसने मुझे मतलब ये किया कि ठीक है, आपके बात को रखा जाएगा। और क्या सवाल किया? तो आपने बात किया, उन्होंने क्या पूछा आपसे? और मुझसे उन्होंने कुछ नहीं पूछना, हमने अपना बात उनके सामने आप सिर्फ सुझाव दिए, आपकी समस्या दिए और उस बात को उन्होंने सुना। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अगर ओबीसी और SC/ST का सर्टिफिकेट करेंट ईयर का मांगा जाता है तो EWS का सर्टिफिकेट भी करेंट ईयर का ही मांगा जाएगा। फिर मैंने उनके सामने एक सवाल रखा कि सर, जो भी रिजल्ट होगा उसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान रखा जाएगा पहले की तरह, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में अगर स्टूडेंट को रखा जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट जो ALP में या फिर और भी पोस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं, वैसे स्टूडेंट ग्रुप D में ज्वाइन करने आएंगे नहीं, तो वैसे में सीट वैकेंट रह जाएगा। अगर वेटिंग रहता है तो दूसरे स्टूडेंट को मौका मिलेगा। क्या आपको भी हाई कमेटी से रूबरू हुए, क्या सुझाव दिया? जी सर, मैं भी हाई कमेटी से रूबरू हुआ, लेकिन जो हाई कमेटी जो हमको डिसीजन दी, जो हम पूछे, जैसा कि मेरा ये प्रॉब्लम था कि हम लोग 2018 जो ग्रुप D का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग क्वालिफाई किए थे जनरल से, जबकि हम OBC कैंडिडेट हैं। आप अभी भी मतलब कि ज्वाइनिंग के प्रतीक्षा में है, वेटिंग में है? हाँ सर, लेकिन अभी बहुत हम प्रतीक्षा में हैं और वहाँ पे बताया गया कि जो जनरल का कट ऑफ गया है वो 88 गया है, लेकिन एक्चुअल में अभी मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनका कट ऑफ 84 के लगभग है, उनका ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन हाई कमेटी बता रही है कि जनरल कट ऑफ 88 गया है। OBC में किसी बच्चे का नहीं हुआ है जो कट ऑफ OBC द्वारा दिया गया था। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो हाई कमेटी है वो बिहार दौरे पर है और स्टूडेंट्स से बात कर रही है। देखिए, लिहाजा जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षाकर्मी है रेलवे के, वो भी यहाँ तैनात है। तो साफ है कि कई लेवल पे ये जो कमेटी है, ये जो टीम है वो जाएगी। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर, जो अन्य जो शहर हैं, वहाँ पे भी इनको जाना है और स्टूडेंट से बात करना है, ऑफिसरों से बात करना है। एक बात अब देखना होगा कि क्या जो हाई कमेटी है वो इस आंदोलन में लगे हुए लड़कों को नौकरी दिला पाती है या फिर उन्हें मजबूरन
फिर कोई नई नौकरी के लिए वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ेगा। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। और चलिए तमाम जानकारी के साथ नवजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नवजीत, दिल्ली से जांच टीम पटना पहुंच गई है। अभी आप बात कर रहे थे अभ्यर्थियों से, उन्होंने कहा भी कि हमसे सुझाव लिए गए, और बताइए क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो टीम है वो विभिन्न जो अफसर हैं उनके साथ भी मीटिंग करें। पूरा जब बोर्ड है या फिर कहिए पूरा जो रेल डिपार्टमेंट का जो मंत्रालय बिहार का, वो पूरे तरीके से एक्टिव है। और जो टीम हाई लेवल कमेटी है, टीम नहीं कहिए इसको, कमेटी कर लिए पूरी, वो हर पहलू को देख रही है कि आखिर कहाँ कुछ परेशानियां आ रही है। जो बच्चों ने बताया, भर्तियों में जो ऐसा बता रहे हैं कि दरअसल पूरा का पूरा मामला है कि जो सेंट्रलाइज व्यवस्था कर दी गई है एग्जामिनेशन का, और जब रिजल्ट जारी होता है तो उसमें जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड के जो परिणाम होते हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं। साथ बैठे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक ही साथ एग्जाम देते हैं, लेकिन किसी का कट ऑफ 88 के लगाता है तो किसी का कट ऑफ है वो 80 के पास रहता है, 84 लग जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों को, यानी कह लीजिए कि जो प्रैक्टिकली जो अभ्यर्थियों के साथ जो परेशानियां हो रही है उसको समझने के लिए जो हाई कमेटी है वो देख रही है। अब देखिए किस तरीके से कमेटी है वो अपना रिपोर्ट रेल मंत्रालय के पास सौंपती है, और फिर उसके बाद जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उन तमाम जो बोर्ड है उनको क्या कुछ गाइडलाइन देते हैं, क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं, क्या बाकी में जो सब कुछ सुधार किया जाता है उसको भी। बिल्कुल नवजीत, अब जांच कमेटी की रिपोर्ट पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपका नवजीत बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।